साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे बोला था कल कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं कल मैंने एक शब्द बोला था कि कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में बस घंटी बजाते हैं, तिलक लगाते हैं और बस छुट्टी। उसमें मैंने एक मैसेज छोड़ा था, बेसिकली एक मैसेज छोड़ा था मैंने। मेरी हर वीडियो में ध्यान रखना कि मैं कोई ऐसी लाइन बोलूँगा जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, और वो मैसेज होगा मेरा। तो साथियों, मंदिर में जाना, हमें कई लोगों ने पूछा है मेरे से कि मंदिर में जाने से ही क्या होगा। जिसको हम दिल से मानते हैं, बाबा तो सब जगह है, कण कण में है, मंदिर में ही जाना क्यों ज़रूरी है। फिर पूजा पूजा हम घर में करते हैं तो फिर मंदिर में ही जाना क्यों ज़रूरी है, ये पूछा उन्होंने। उनका पॉइंट सही था, लेकिन मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, जैसे हमारे देश में करीबन 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है बढ़िया वाली। तो जैसे हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, बाइक पे हैं या पैदल हैं, तो लू की हवा चलती है मई जून जुलाई के महीने में, और 8 महीने पेल के गर्मी पड़ती है मतलब। तो अगर हमें छाया चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? पेड़ ढूंढेंगे, और पेड़ के नीचे वो लू की हवा भी हमें शीतल हवा प्रतीत होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इसी तरह मंदिर एक ऐसी जगह है जब बाबा संपूर्ण रूप से विराजमान है। कोई कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा मतलब कुकर्मी हो, मंदिर में एक बार को जाएगा ना, तो वो जब सामने देखेगा उस शक्ति को, तो उसके मन में से करीब चाहे कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन उसके मन में से गलत विचार सारे जा चुके होंगे। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, ये कोई शक्ति है, और जय बाबा की, मतलब ऐसे करके। अब ये तो बताया मैंने आपको कि मंदिर में जाना क्यों जरूरी है, और आज मेरा टॉपिक है असुर और देवताओं के ऊपर। कुछ लोगों के मन में प्रश्न जरूर होगा, कुछ लोगों के मन में ही होगा, कि असुरों को ही अधिकार से वंचित क्यों किया गया, देवताओं को ही क्यों स्वर्ग मिला, असुरों को क्यों पाताल मिला। असुर आज की डेट में भी हैं हमारी पृथ्वी पे, इस घोर कलयुग में। उन्हें पहचानने की बात है, कोई पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता। हम भी धोखा खा जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा होता है कि प्रजापति दक्ष, जो माता सती के फादर थे, पिता थे, उनके जमाता थे ऋषि कश्यप, और ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति ने दिया देवताओं को जन्म, और दिति ने दिया असुरों को जन्म। तो बेसिकली देवताओं को स्वर्ग मिला और असुरों को नरक मिला। कहानी यही खत्म नहीं होती है। तो असुरों के जो इष्ट देव हैं वो हैं हमारे महाकाल, शंकर भगवान। वो सबको बराबर रूप से देखते हैं। आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे कि दैत्य गुरु शुक्लाचार्य थे, उनको जैसे देवताओं को अमृत मिला था समुद्र मंथन के टाइम पे, तो वो बाबा के पास गए थे, तो बाबा ने उनको संजीवनी विद्या दी थी कि जो असुर भी मरे उसे अपनी विद्या से पुनः जीवित कर सकें। तो ये बाबा ने लेवल कर दिया था मतलब। तो ये सारे असुर, दिति माता जाती हैं वहाँ पे अपने पुत्रों के हक की बात करने के लिए कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे क्या होता है, ऋषि अंगिरा जो हैं उन्होंने कैलाश पर्वत पे महाभोज आयोजन किया था। और उस महाभोज की खास बात ये थी कि भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश और माता पार्वती के हाथ से वो भोजन पका हुआ था, और वो भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश उस भोजन को परोसने वाले थे। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी। तो वहाँ पे माता दीदी को भी इनवाइट, बोला सबको ही इनवाइट किया बाबा ने। तो बेसिकली क्या होता है कि माता दीदी बोलती हैं महादेव को कि प्रभु, मेरे पुत्रों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, इतने युग बीत गए, इतने कल्प बीत गए, मेरे पुत्रों की मृत्यु होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बाबा ने उनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। बाबा तो बाबा ही हैं, भोले तो भोले ही हैं। तो उन्होंने वरदान दिया कि स्वर्ग के देवता तो मतलब जो राजा हैं वो देवराज इंद्रिय होंगे, लेकिन आपके पुत्र स्वर्ग में वास कर सकते हैं, ये बोला उन्होंने।
अब असुर तो असुर ही हैं, उनके नेचर में मतलब उनकी जो अंदर की भावना है वो बहुत उदंडी है। वो बाबा ने वरदान दिया तो वो चले गए, और वो ये भी जानते थे कि महादेव ने वरदान दिया तो ये सत्य ही है और इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है जी। असुर वहाँ पे रहने लग गए। वो आचरण करने लग गए अपना पाताल वाला ही, मांस फेंकना, इधर उधर हुड़दंग, अप्सराओं के साथ गलत व्यवहार करना, मतलब ये उन्होंने शुरू कर दिया, और वो चीज़ स्वर्ग में नहीं चलती है। तो अब जो माता अदिति हैं, जो देवताओं की माता थी, उन्होंने क्या किया, वो गई माता पार्वती के पास। और माता पार्वती भी जब बोले तो बोले ही हैं, तो माता पार्वती ने उन्हें वचन दे दिया कि असुर अब स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब माता ने वचन दिया है तो उसका भी मोल है, और उन्होंने उत्तरदायित्व दिया उस चीज का कि असुर प्रवेश ना करें गणेश भगवान को। वो द्वारपाल बने स्वर्ग के, और गणेश जी ने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। आपने देखा होगा शीश कटने की जो कथा है, उन्होंने महादेव को भी प्रवेश नहीं करने दिया था अंदर, तो उसका आपको पता ही है कि शीश काटा था। फिर वो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, वो बाद में बनाऊंगा। उस समय क्या हो रहा होता, महादेव की तपस्या कर रहे होते हैं वो, उन्हें वो तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने चले जाते हैं, और गणेश भगवान उनको प्रवेश करने से रोकते हैं। तो वो उनको भगा भगा के मारते हैं, मतलब असुरों को हालत ख़राब कर देते हैं उनकी। और गणेश भगवान सीधी सी बात है, माता पार्वती और महादेव के पुत्र हैं, तो कोई बीच में बोलेगा ही नहीं, वो मारते रहते हैं उनको। तो माता अदिति महादेव के पास जाती हैं कि प्रभु आपके वरदान की अवहेलना हो रही है। अब महादेव वहाँ आ जाते हैं, तो गणेश जी कहते हैं कि जो माता का आदेश है वो तो मैं पालन करूँगा ही। तो महादेव कहते हैं कि पुत्र, जब मैंने तुम्हारा पहले शीश काटा था, जब तुम्हारी मैल बुद्धि थी, वो माता पार्वती के मैल से बने हुए थे इसलिए वो शीश काटा हुआ था, कि तुम्हारी मैल बुद्धि थी वो सृष्टि के कल्याण के लिए और संसार में शुभता लाने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारा शीश काटा था। मुझसे पुनः ये काम मत करवाओ, हट जाओ पुत्र, मार्ग से हट जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि मुझे महादेव कहते हैं कि इतने युगों में, इतने कल्पों में तुम संसार के सबसे बुद्धिमान हो, इतना ज्ञान अर्जित किया है तुमने। तो गणेश भगवान कहते हैं अगर ऐसा ज्ञान इतने युगों में मैंने अर्जित किया है, और ऐसा ज्ञान अगर माता के आदेश में मतलब रोड़ा बन रहा है और मतलब रोक रहा है, तो ऐसे ज्ञान का मैं अभी परित्याग करता हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। पार्वती माता भी ध्यान में होती हैं। अब नंदी और भगवान कार्तिकेय जाते हैं उनके पास और बोलते हैं माता जागिए, वही समय लौट रहा है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माता पार्वती, महादेव और गणेश क्या कहते गणेश भगवान के बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पहले मैं अपने पुत्र को बचा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मैं अपने पुत्र का अहित नहीं होने दूंगी। लेकिन महादेव वरदान वचनबद्ध हैं, उनको क्या किया जाए। तो बहस होती रही, महादेव उन्हें समझाते रहे कि अपने पति के वचन का मान रखो, ये वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब जानते थे कि क्या होने वाला है। तो नारायण जाते हैं माता अदिति के पास और उन्हें समझाते हैं कि आपके इस वचन के और वरदान के जो महादेव ने दिया, उनके परिवार में कलेश उत्पन्न हो रहा है, इस तरीके से समझाते हैं उनको। तो माता अदिति को अपने पुत्रों की गलती का एहसास होता है और अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो उस जगह पर जाती हैं और वहाँ वरदान से मुक्त कर देती हैं महादेव को। ये जो घटना थी, ये उस स्थान को आज सोमनाथ बोलते हैं, ये सोमनाथ की घटना है, जो आज हम गुजरात में है सोमनाथ, उस जगह ये घटना हो रही थी उस टाइम पे। और बेसिकली शिव महापुराण में ये चीज़ लिखी भी हुई है, सोमनाथ सब स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि असुर, अब उनका जो नेचर है ना, वो उसे चेंज स्वर्ग में भी नहीं कर पाए, कि देवताओं को अमृत दे दिया, राहु ने अमृत पी लिया, लेकिन मोहिनी रूप में नारायण थे तो उन्होंने गर्दन काट दी उसकी, लेकिन गर्दन आज भी ग्रहण लगाता घूमता है वो। तो जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसी के लिए बनी है, उस चीज़ को वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आजकल
बोल देते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो गरीब है, इसके तो कर्म ही ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो पैसे वाला है, वो अपनी मेहनत से बना है, बाबा के आशीर्वाद से बना है। तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना रखें। मैंने आपको कल भी बताया था, लोभ, लालच, क्रोध, स्वार्थ, ये इंसान की आज की डेट में सबसे बड़ी विडंबना है। अगर कोई मुझे पैसे दे रहा है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा तो वो मेरे लिए बहुत बुरा है। आजकल के लोगों की मेंटलिटी ये है। इस मेंटलिटी से बाहर निकलें। ये ध्यान रखें कि बस ये सोचें कि कौन मेरा भला करेगा, तो शीशे में अपने आप को देख लें और अपने अंदर झांकें। जिस दिन अपने आप को पहचान लेंगे, उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, सब कुछ हुए, उनका लास्ट पॉइंट ये था कि एक महाशक्ति ऐसी है, एक मतलब कंपनी को चलाने के लिए भी एक सीईओ की ज़रूरत होती है, प्लांट हेड की ज़रूरत होती है। एक बड़े एम्पायर को चलाने के लिए जैसे मुकेश अंबानी जी हमारे देश के, वो चलाते हैं। तो इस पृथ्वी को, इस गैलेक्सी को, इस ब्रह्मांड को, इतना सब कुछ है, अनंत है, इसको भी तो कोई चला ही रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अपने जीवन में से थोड़ा टाइम बाबा के लिए निकालो, लेकिन वो ऐसा निकालो कि उस टाइम पे तुम संसार से बिल्कुल मुक्त हो। बस वो कॉन्सेंट्रेट सीधा। आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम देने जाते थे, हमने भी दिए हैं वैसे तो हमारा ध्यान भटकता था, इसलिए नंबर कम आते थे। और ध्यान केंद्रित अगर 3 घंटे हम वहाँ फोकस करेंगे तो एग्ज़ाम खराब होगा ही नहीं, फैक्ट है ये। तो ये असुर और देवता की कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि समाज में हर प्रकार का आदमी है। आप ये नहीं है कि कोई आपका मित्र है और वो गलत व्यवहार कर रहा है, आप उसे छोड़ दें, नहीं। उसे इस तरीके से डील करें कि वो आपकी बातों से भी खुश रहे और आपका कोई अहित भी ना कर पाए। ये चीज़ आप ही कर सकते हैं। नहीं तो समाज में एक धारणा उत्पन्न होती है कि ये तो मतलबी है, ये चीज़ पैदा होती है। और आज की डेट में जो दुनिया के हालात हैं, माहौल है, ये भैया मैं बता रहा हूँ, आने वाला टाइम जन कैसा हो कैसा नहीं हो, ये सब बाबा को ही पता है। हर प्रकार का आदमी है दुनिया में। बस मैं यही कह के वीडियो, और मैंने आपको मैसेज इस लाइन में छोड़ा है, उसके ऊपर मैं वीडियो कल बनाने वाला हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।